संदर्भ: राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाए श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल ने एक नई कहानी सुनाने की ठानी और कहा, राजन सुनो और जवाब दो, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक साधु आया। उसकी कुटिया के पास एक विशाल वृक्ष था। साधु ने गांव वालों से कहा, यह वृक्ष देवताओं का वरदान है। इसमें छिपा है अमृत, परंतु इसे छूने वाला श्रापित हो जाएगा। गांव वाले भयभीत हो गए, पर एक व्यक्ति नरेन बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर अमृत मुझे मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसने रात के अंधेरे में उस वृक्ष के पास जाने की योजना बनाई। अगली रात नरेन ने अमृत निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक तेज आवाज गूंजी, तुमने वरदान को श्राप बना दिया है। अब तुम एक राक्षस बन जाओगे और इस वृक्ष की रक्षा करोगे। नरेन का शरीर विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और शरीर पर कांटेदार बाल उगाए। वह वृक्ष का रक्षक बन गया। सालों बाद एक साधु और उसके शिष्य गांव में आए। साधु ने कहा, इस राक्षस को मुक्त करने का एक उपाय है। जो व्यक्ति इसे सचमुच माफ कर देगा, वही इसे श्राप से मुक्त कर सकता है। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन साहसी और दयालु था। उसने सोचा, अगर मैं इसे माफ कर दूं, तो यह श्राप से मुक्त हो सकता है। अर्जुन ने रात के समय वृक्ष के पास जाकर राक्षस से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुमने लालच किया, पर हर कोई दूसरा मौका डिजर्व करता है। राक्षस रोने लगा। उसकी भयानक आवाज ने पूरा गांव हिला दिया। उसकी आत्मा ने वृक्ष से बाहर निकलकर आकाश की ओर प्रस्थान किया। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि उसके हाथ में वह अमृत का कटोरा था। मोड़! अर्जुन ने जैसे ही अमृत पीने की कोशिश की, एक आवाज आई, जो श्राप को भंग करेगा वही श्रापित होगा। अब तुम इस वृक्ष के रक्षक हो। अर्जुन का शरीर भी वही रूप ले चुका था। वह अब वृक्ष का नया रक्षक था। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रम से पूछा, राजन बताओ, क्या अर्जुन ने सही किया? विक्रम का उत्तर, अर्जुन ने दया का रास्ता चुना, लेकिन उसने बिना सोचे समझे कार्य किया। सच्चा दान वही होता है जिसमें लाभ हानि का विचार न हो, परंतु अपने निर्णय की सजा पाकर उसने वृक्ष को नया रक्षक दिया। बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन मैं फिर उठ रहा हूँ। बेताल पेड़ की डाल पर लटक गया और विक्रम को वापस चलना पड़ा।